ठीक है जी, तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 के फिल इन द ब्लैंक्स में मौजूद हैं। पहली ब्लैंक में हमसे पूछा जा रहा है डैश इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। तो वो कौन सी डिवाइस है जो किसी सर्वर की जानिब से प्रोवाइड की गई सर्विसेज को एक्सेस करती है। तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट्स होते हैं जो ये देखा सर्वर प्रोवाइड सर्विस, एक सर्वर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट है वो एक्सेस करता है सर्विस जो एक सर्वर प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है हमारे पास क्लाइंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है डैश अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज ग्रुप्स एटसेट्रा। वो क्या इंटरफेस है जो कम्युनिकेट करने के काबिल बनाता है ईमेल के जरिए या न्यूज ग्रुप्स के? तो वो एक ईमेल सर्वर है। ओके, तो इसका आंसर आपको एग्जैक्ट बुक में नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला, अगर आपको कहीं पे मिले तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर इसका हम लोग क्रिएटिवली आंसर डेवलप करेंगे। देखें यहाँ पर ना हमारे पास कुछ ऐसे सर्वर होते हैं जो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं जिनके जिम्मे सिर्फ एक काम लगा दिया जाता है। जैसे डेटाबेस सर्वर है, वो किसी नेटवर्क का डेटाबेस को स्टोर करेगा, उसकी मैनिपुलेशन करेगा, उसकी मैनेजिंग करेगा। एक प्रिंट सर्वर है जो प्रिंट क्यूज को मैनेज करेगा। एक वेब सर्वर है जो वेब से आने वाली रिक्वेस्ट और वेब की तरफ जाने वाली रिक्वेस्ट की मैनिपुलेशन करेगा। तो ऐसे सर्वर जिनका कोई एक काम हो उनको हम कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमसे पूछा जा रहा है कि डैश अलाउज यूजर्स, वो क्या इंटरफेस है जो यूजर्स को इस काबिल बनाता है कि यूजर्स ईमेल और न्यूज ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें या कम्युनिकेट कर सकें। तो इसका आंसर है ईमेल सर्वर। ओके, थर्ड फिल इन द ब्लैंक है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज आ, इसका आंसर देख लेते हैं, क्लाइंट सर्वर है इसका आंसर। देयर यू कैन सी वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज आ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ओके, तो सो द आंसर इज क्लाइंट सर्वर सिस्टम। A protocol defines dash and dash for communication between a sender and a receiver। तो इसका आंसर है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसके आंसर का पेज देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सो देयर यू कैन सी अ प्रोटोकॉल डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। रूल्स एंड प्रोसीजर्स कैन आल्सो बी द आंसर, मतलब पहले वाले में आप रूल्स और प्रोसीजर्स लिख सकते हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों केसेस में ये आंसर आपका ठीक होगा। राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, इसका आंसर है नेटवर्क्स, लेकिन आंसर के लिए हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो देयर यू कैन सी अ राउटर इज यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट, जहां पे दो नेटवर्क मिल रहे होते हैं उनके सेंटर में राउटर प्लेस किया होता है, क्योंकि राउटर का काम ही होता है दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में एसोसिएट करना। ओके, so the answer is networks। next blank है every data packet has and dash addresses। so there you can see same page पर ऊपर एक लाइन है जहां पर हमें इसका आंसर मिलेगा A router analyzes the destination IP address of an incoming data packet। ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि एक डेटा पैकेट का जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ओके, सेवंथ ब्लैंक में हमसे पूछा जा रहा है कि आईपी एड्रेसिंग को किसका एक पर्टिकुलर पार्ट समझा जाना चाहिए। तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल। इसका आंसर आपको बुक में एज इट इज नहीं मिलेगा, मतलब पिन पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसका आंसर क्रिएटिवली और कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। ओके, कि आईपी एड्रेस बेसिकली प्रोटोकॉल ही होता है, ठीक है, जिसके जरिए से हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। ओके, इसके लेकिन आंसर की जो रीजन है वो आप कहां से समझ सकते हैं वो देख लेते हैं। सो देयर यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये आईपी एड्रेस का एक पैराग्राफ है और आईपी एड्रेस के बारे में मुकम्मल डिटेल भी लिखी हुई है कि व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइंड द स्टैंडर्ड वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इट मीन्स के जो आईपी है, जो एड्रेस है आईपी, वो बेसिकली एक प्रोटोकॉल ही है। ओके, एट्थ का आंसर है ईमेल स्टैंड फॉर, ऑब्वियसली इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये तो एक बड़ा ही इजी सा ब्लैंक है।
तो इसके लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद से याद रख लें। एंड पर जब मैं वो दिखाऊंगा फाइल तो उसमें पेज नंबर आप लोग देख लीजिएगा। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन डैश। ओके, सो देयर यू कैन सी, वो पूछ रहा है जब हम कम्युनिकेशन नेटवर्क में मौजूद हों तो हम कम्युनिकेशन किसके ज़रिए से करते हैं, आपके मैसेजेस किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन मीडियम या चैनल के ज़रिए से एक से दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ट्रांसमिशन मीडियम या चैनल। ठीक है, लेकिन जो करेक्ट आंसर इसका समझेगा बोर्ड वाला वो चैनल होगा। ओके, अ डैश एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्विस सर्वर। तो 10th ब्लैंक में हमसे पूछा डैश एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर कि क्लाइंट वो डिवाइस है जो सर्वर की जानिब से प्रोवाइड की गई सर्विसेज को एक्सेस करता है। ओके, आपके सामने ये ओपन किए हैं इनके पेज नंबर्स, आप इनका स्क्रीनशॉट बना लें, बुक पर लिखना चाहते हैं बुक पर लिख लें, अप टू यू। ये पहले 5 ब्लैंक्स का है डेटा और ये नेक्स्ट 5 ब्लैंक्स का है। ठीक है, ईमेल वाले के लिए मैंने मेहनत नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है। ओके जी, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि हर एक फिल इन द ब्लैंक जब मुकम्मल होंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के तो उसके लास्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते जाइएगा जी। थैंक यू सो मच।